पातंजलि योग दर्शन पाठ 3। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। इस सूत्र का शब्दार्थ कुछ यूं होगा। तदा तब वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में, स्वरूपे अर्थात स्वरूप में अवस्थानम अवस्थिति होती है। यह योगी की भाव दशा है। चित्त वृत्ति निरोध की योग साधना का सुफल है। किसी भी योग साधक की साधना का लक्ष्य है। महर्षि पातंजलि विश्व भर के मानव इतिहास में सर्वाधिक अनूठे व्यक्तित्व हैं। उन्हें मानव चेतना का सम्यक ज्ञान, उनको मनुष्य की कमियों, कमजोरियों, इच्छाओं और विशेषताओं के बारे में भली प्रकार पता है। उन्हें मानव चेतना की सीमाएं मालूम है तो संभावनाएं भी ज्ञात हैं। योग सूत्रकार महर्षि इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि गंतव्य पता हो तो ही चलने वाले के पांव में गति आती है। उसके मन में हर पल उत्साह उमगता रहता है। लक्ष्य का स्वरूप स्पष्ट होने से ही पथ अर्थवान होता है, राहें गुणवान बनती है। मंजिल का ही पता न हो तो भला राही किधर जाएगा। उसके पांव की सारी मेहनत मंजिल के अभाव में भटकन की थकान बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि महर्षि योग साधक के सामने सबसे पहले उसका लक्ष्य स्पष्ट करते हैं। साधकों को बताते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, योग क्या है और योगी कैसा होता है। ये लक्ष्य है तो साधना की दिशा है। योग साधक का प्रातव्य एवं गंतव्य है। पहले मंजिल का पता, फिर राह की बातें। महर्षि की यही नीति है। इसी कारण वो पहले समाधि पात्र के सूत्रों का बयान करते हैं, बाद में साधन पात्र के सूत्रों का बयान। अन्य दोनों पादों का क्रम इनके बाद आता है। समाधि पाद के इस तीसरे सूत्र में महायोगी महर्षि बताते हैं चित्त वृत्ति का निरोध हुआ, यानी मन का शासन मिटा, और तब साधक सिद्ध हो जाता है। वो योगी बनता है, दृष्टा बनता है, साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। वो स्वयं में, अपने अस्तित्व के केंद्र में, अपनी आत्म चेतना में अवस्थित हो जाता है। यही बुद्धत्व का अनुभव है, योगियों का कैवल्य है। जीवन में समस्त प्रश्नों का समाधान करने वाली समाधि है। ज्ञानियों की चरम दशा है। विभिन्न साधनाओं के नाना पथ इसी एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। योगी और स्वामी विवेकानंद ने इसी गंतव्य पर पहुंचकर गाया था, सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शाशांक नहीं, छाया सा यह व्योम में ये विश्व नजर आता है। मानो आकाश अस्फुट भासमान विश्व वहां अहंकार स्रोत ही में तिरता डूब जाता है। धीरे धीरे छाया दल लय में समाया जब, धारा निज अहंकार मंद गति बहाता है। बंद वह धारा हुई, शून्य से मिला है शून्य, आवागमन सगोचरम वह जाने को ज्ञाता है। मन के पार यही है बोध की स्थिति, यही है अपने स्वरूप में अवस्थिति। इसी में स्थिर होकर साधक दृष्टा बनता है, योगी बनता है। कर्म और जीवन का, भाव और विचारों का, देह प्राण मन सृष्टि और समष्टि की समस्त हलचलों का साक्षी बनता है। गुरुदेव के जीवन में इस सूत्र का जागरण अपने सद्गुरु के प्रथम मिलन से ही हो गया। वो जन्मों जन्मों की योग साधना से सिद्ध थे। महात्मा कबीर, समर्थ रामदास, श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्होंने योग की सभी तत्वों का सम्यक बोध प्राप्त किया था। इस बार तो उन्हीं की भाषा में सिर्फ पीसे को पीसना था, कुटे को कुटना था, बने को बनाना था, यानी किए हुए पूर्वालोकन करना था। सदगुरु की कृपा की किरण उतरी, बस एक पल में हो गया। अपनी इस अनुभूति को गुरुदेव यदा कदा हंसते हुए बता देते थे। वो कहते थे,
तुम लोग एक बार यदि बहुत अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाओ, तुम्हें खूब ढंग से साइकिल चलाना आ जाए, फिर तुम्हारी साइकिल यदि किसी तरह बदल जाए या बदल दी जाए तो नई साइकिल किसी तरह की कठिनाई नहीं आती। बस थोड़ी देर बाद नई साइकिल भी पुरानी वाली की तरह अच्छे से चलने लगती है। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अपने स्वरूप में स्थित तो सदा से थी, पिछले जन्मों से थी। इस नए शरीर में भी उसके लिए कोई खास कठिनाई नहीं हुई, लेकिन हम सब साधक गण इसे किस रीति से पाए, इसके जवाब में वो एक बात कहा करते थे, सादा पर्दा मन का है, मन के इस पर्दे को हटा दो, फिर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। दृष्टा भाव भी वही है, आत्म स्वरूप में स्थिति भी वही है। बस मन की झिलमिल के कारण नजर नहीं आ पाती। बात पते की है, समझ में भी आती है, लेकिन यह हो कैसे? मन का पर्दा हटे तो कैसे हटे? महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो तो योग सध जाए, योग साधना का सुफल मिल जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। लेकिन सवाल है कि यह सब हो तो कैसे? इस कठिन सवाल का बड़ा आसान जवाब गुरुवर ने दिया। वो कहते हैं, मैंने अपने मन को अपने मार्गदर्शक का गुलाम बना दिया। तुम अपने मन को अपने सद्गुरु का गुलाम बना दो, उन्हें अर्पित और समर्पित कर दो। तुम ऐसा कर सके, इसकी एक ही कसौटी है कि अब तुम अपने लिए नहीं सोचोगे, न अतीत के लिए परेशान होगे, न वर्तमान के लिए विकल होगे और न ही भविष्य की चिंता करोगे। तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरी होगा वो सद्गुरु स्वयं करेंगे। तुम्हें तो बस अपने गुरु का यंत्र बनना है। इस संकल्प के कार्य रूप में परिणित होते ही महर्षि पतंजलि के इस सूत्र का अर्थ प्रकट होने लगता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने, मन का पर्दा हटने और स्वरूप में अवस्थित होने का सत्य अपने आप ही उजागर हो जाता है। इस सूत्र की साधना अंतर चेतना में कुछ इस तरह से स्वरित होगी। महर्षि पतंजलि का सूत्र, बना अपने सद्गुरु का स्वर, इसका समग्र अर्थ अंतस चेतना में तब होगा भास्वर, जब हमारा मन उसका हर स्पंदन करता गुरुदेव को समर्पण। न बचती कोई कल्पना, न कामना, न याचना, होती बस एक ही प्रार्थना, प्रभु बने हम आपके यंत्र, समर्पण की वर्णमाला, एकमात्र मंत्र, इसका सुफल होता जीवन में अविरल, आत्म स्वरूप में अवस्थित, तब बनती जीवन स्थिति। समर्पण हुआ है, इसका मतलब यही है कि अब मन सद्गुरु के चिंतन एवं उनके कार्यों में संलग्न हो गया। किसी भी तरह के स्वार्थ का मोह छूटा, अहंता के सारे बंधन टूटे, ऐसे में आत्म स्वरूप में अवस्थित सहज है। इस भाव दशा में मन रूपांतरित हो जाता है, उसकी दृष्टि एवं दिशा बदल जाती है। समर्पण की साधना के द्वारा अपने स्वरूप को जानने, पाने एवं अवस्थित होने में मन अनेकों विघ्न खड़े करता